हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ न्याय अकेडमी। मैं सनत भारद्वाज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारी इस खास पेशकश के अंदर, जहां हम चर्चा करेंगे कि हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, किसी भी न्यूज़पेपर को अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आप 20 मिनट के अंदर अंदर एफिशिएंटली प्रोफिशिएंटली आप कवर कर सकते हैं। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी तैयारी के दौरान टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत सही तरीके से करें, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स। देखिए, आपको अगर यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है तो एक चीज मान के चलिए कंसिस्टेंसी, दूसरी चीज मान के चलिए स्मार्ट वर्क। तो इन दोनों के एस्पेक्ट्स में, दोनों के दोनों चीजों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है तो आप स्मार्ट वर्क करना भी जल्दी जान जाते हैं, एंड उसी के साथ साथ आप जो है कंसिस्टेंसी को पकड़ पाते हैं। अभी रिसेंटली यूपीएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, एंड बहुत सारे हिट्स एंड मिसेस सामने आए हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत तकलीफ भी हुई क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। देखिए, जनरली अगर सिलेक्शन ना हुई हो तो उसके कुछ बेसिक कारण रह जाते हैं। उन बेसिक कारणों को अगर आप तोड़ें, अगर आप बाल की खाल निकालें, तो एक बात जरूर निकल कर आती है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। नो डाउट लक फैक्टर भी कई लोगों के साथ काम कर जाता है, but otherwise consistency founds real mention in success as well as failures in the field of UPSC. So why don't we consider consistency? Why don't we consider कि time manage कैसे करना है? तो आज इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको कुछ बेसिक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर्स को आप कितने एफिशिएंटली, कितने कम समय में कवर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नाउ, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान हमेशा कुछ ना कुछ, कभी ना कभी नई चीजें सामने आती रहती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब तैयारी कर रहे होते हैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। नाउ दीज सब्जेक्ट्स, दे हैव डेप्थ ऑफ देयर ओन। इन सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए कि किस तरीके से आप एक न्यूज़पेपर को रिलीजियसली फॉलो करें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको 24 घंटे मिलते हैं। इन 24 घंटों में से आपको हिस्ट्री करनी है, पॉलिटी करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, आईआर करना है, करंट अफेयर्स करना है, ज्योग्राफी करनी है, एक्स वाई जेड, वेयर a whole ambit of syllabus, a whole ambit and plethora of subjects that you have to cover. कल्चर है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, स्पेस रिलेटेड न्यूज़ है, एक्स वाई जेड, सो मेनी थिंग्स इन जस्ट 24 आवर्स, जिसमें से आपको खाना भी खाना है, डेली चोर्स भी करने हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ अपनी रिजुविनेटिंग क्रिएटिविटी को मेंटेन करते हुए कुछ ना कुछ रिजुविनेशन करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी हो सकती है। यू हैव टू स्लीप, 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ दिस गिव्स अ वेरी लिमिटेड स्कोप टू एन एस्पिरेंट। वो करीब करीब 12 से 14 घंटे होते हैं। उन 12 से 14 घंटों में आपको जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स करने हैं, उसके ऊपर अगर आप देखें, ओवर एंड अबव आपको समझना है कि न्यूज़पेपर कैसे करें। एज एन एस्पिरेंट इन माय लाइफ, दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई केम अक्रॉस। रीजन भी, मैं जब न्यूज़पेपर को शुरुआती दौर में पढ़ता था, आज से करीब करीब 10 साल पहले, 15 साल पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो 10-15 साल पहले मैं न्यूज़पेपर को पढ़ना जब मैंने शुरू किया तो वही 4-5 घंटे, 3.5 घंटे न्यूज़पेपर खा रहा था। न्यूज़पेपर को किस तरीके से स्मार्ट वर्क को अपनाते हुए कैसे आप कम समय में पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। नाउ, बहुत बेसिक चीजें आपको बताऊंगा, एंड उसके ऊपर धीरे धीरे अगर आप काम करेंगे तो यू विल बी एबल टू रीड योर न्यूज़पेपर्स। आप न्यूज़पेपर वाला जो काम है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में एक बारी में खत्म कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय करंट अफेयर्स नोट्स, मैं न्यूज़पेपर को 5 से 10 मिनट में कवर करता था। मेंस का कॉन्सेप्ट निकालता था, प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट निकालता था। वो टूल्स, वो टेक्निक्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ, while reading newspaper, each aspirant, he or she, they tend to, you know,
इन्वॉल्व देमसेल्व्स इनटू द न्यूज़पेपर और 4 से 5 घंटे लगा देते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो बेचारा खत्म होने को नहीं आता। एक एस्पिरेंट की प्लाइट को समझिए, वो 4-5 घंटे में वो 2 सब्जेक्ट्स भी कवर कर सकता था, कुछ टॉपिक्स ऐसे कवर कर सकता था जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते थे, लेकिन न्यूज़पेपर में उसने समय जो है नष्ट कर दिया, आई वुड से। रीजन भी कि उस न्यूज़पेपर में से, उस एक पर्टिकुलर दिन के एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में से मान के चलिए एक क्वेश्चन आना भी है, तो वो 4 से 5 घंटे में वो उसने एक क्वेश्चन के ऊपर भी मेहनत करी। नॉट अ वेरी गुड कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो। देखते हैं आपको क्या क्या चीजों को करना चाहिए होता है, पर्टिकुलरली जिन लोगों ने अब तैयारी शुरू की है, या मान लीजिए ये बहुत कॉमन कह लीजिए देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम का रिजल्ट आता है उसके बाद दे गेट मोटिवेटेड एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। So generally whenever anyone who wants to start their preparation, वो हमेशा क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर रीडिंग से शुरुआत करते हैं। एंड अर्ली और अगर आपको सही टेक्निक नहीं पता चलती कि न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू gather that piece of information in the later stages of your preparation. अगर शुरुआती दौर में आपने सही तरीके से नहीं पकड़ा कि न्यूज़पेपर का निचोड़ कैसे निकालना है, so it becomes very difficult at the later stages, because फिर मार खा के सीखने में वो मजा नहीं है जो खुद से अकल आ जाए उसमें। Now, what we need to understand is that इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो ये कि जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 4 से 5 घंटे नहीं लगाने, 20 मिनट से कम में आपको न्यूज़पेपर कवर करना है, दैट डजंट मीन कि न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस 1% भी कम होती है। ऑल द मोर इट इज मोर प्रूडेंट टू से कि न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंस है वो एक नॉच ऊपर ही हो रही है। कारण क्या है कि हम उसे स्मार्टली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम उसमें फिजूल की चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, हम ज्यादा दिमाग, एक पूरी वीडियो फॉर एग्जांपल हमारे इस चैनल के ऊपर हम उस पे लगा रहे हैं कि आपको न्यूज़पेपर में से निकालना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस एंटायर प्रोसेस एंड देखते हैं आपको क्या क्या चीजें करनी नहीं चाहिए। नाउ, सबसे पहली चीज, व्हाट नॉट टू फोकस ऑन। द वेरी फर्स्ट थिंग, पॉलिटिकल न्यूज। राहुल गांधी जी ने ये बात बोली, मोदी जी ने वो बात बोली, अमित शाह ने ये बात बोली, एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टी ये बात कह रही है, एबीसी पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध कर रही है। ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा का सारा, यू कैन नेगेट दैट। इनफैक्ट पॉलिटिकल न्यूज का जो पूरा सेक्शन है, करीब करीब 2 से 3 पेजेस होते हैं हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो 2 से 3 पेजेस आप ऐसे ही स्किप कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, एक बार आप भी करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड स्टार्ट योर न्यूज़पेपर फ्रॉम द लास्ट पेज। पहले फटाफट से फ्रंट पेज की हेडलाइंस को पढ़ लीजिए, और उसके बाद आपने एक ही काम करना है, न्यूज़पेपर को एज इट इज फ्लिप कीजिए और लास्ट पेज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लास्ट पेज जनरली इज ऑफ स्पोर्ट्स न्यूज। आखिर के 2 से 3 पेजेस स्पोर्ट्स न्यूज से भरे होते हैं। Now, unless and until you are preparing for state level services, you can skip these pages. अगर आप यूपीएससी की, प्योरली यूपीएससी एंड नथिंग एल्स, मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में सक्सेस चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप इस मंशा के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप पीछे के 3 पेजेस 4 पेजेस जो है वो स्किप कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू रीड स्पोर्ट्स न्यूज अनलेस एंड अनटिल यू हैव रिटन डाउन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट या कोई गेम आपने अपने सीवी के अंदर, या आप चाहते हैं कि आपका जब डैफ भरा जाए, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा जाए, तो उसमें आप उस स्पोर्ट का नाम लेना चाहते हैं, तो उस स्पोर्ट की न्यूज आपको पता होनी चाहिए, उस गेम की न्यूज आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में करंट जो चल रहा है, जो प्लेयर्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, टूर्नामेंट है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। स्पोर्ट्स को आप छोड़ सकते हैं। फिर आता है एक एंटरटेनमेंट वाला पेज, वो एंटरटेनमेंट वाला पेज भी आप छोड़ सकते हैं। नाउ, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो न्यूज है उसमें एक और एंगल आता है, फॉर एग्जांपल लेट श्री सुशांत सिंह राजपूत जी का केस। Now, what happened with Sushant Singh Rajput is not important.
But nepotism in any industry, be it entertainment industry, this becomes an issue. And that issue can be asked in your mains. नेपोटिज्म को ये एंगल देना भी जरूरी हो जाएगा अगर उससे रिलेटेड एथिक्स के पेपर में GS4 के अंदर क्वेश्चन आ जाता है. Now this is how you have to interpret. For example, a similar situation had arisen last year. 2019 के अंदर, if you remember, prelims के अंदर एक सवाल आया था on judges. इनफैक्ट उसी साल, जिस साल ये पेपर कंडक्ट किया गया 2019 में, उसी साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच तक करने की बात चल रही थी. तो सवाल ये आया, ये सवाल नहीं आया कि क्या चीफ जस्टिस को इम्पीच किया या नहीं किया, या ये भी नहीं पूछा कि क्या चीफ जस्टिस को इम्पीच किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. ये भी नहीं पूछा कि किसकी अथॉरिटी है, क्या स्पीकर की अथॉरिटी है, क्या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या प्रेसिडेंट इम्पीच करेगा, पार्लियामेंट. ये सब ऐसे नहीं पूछा. क्या पूछा? किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना होता है तो 3 स्टेटमेंट्स दे दी. उन 3 में से करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स करके आपको 1 and 2, 2 and 3 इस तरीके से करना था. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड ब्यूटिफुली मेड क्वेश्चंस. I was in love with this question when I saw this question, and I was really happy because मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले बोला कि ये क्वेश्चन की तैयारी करके जाइएगा, इस तरीके से ये सवाल आएगा. सो द क्वेश्चन वाज ऑन whether or not misbehavior and misconduct of judges, whether or not it has been defined in the constitution, whether or not judges inquiry act contains that definition. So इस तरीके का सवाल जो है 2019 में पूछा गया. एंड इशू क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इम्पीचमेंट. तो उस इशू, न्यूज में से उस इशू को निकाला गया, उस इशू या उस मुद्दे के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया जो एक आम सूझबूझ वाला, जनरली अवेयर, जनरल स्टडीज को अच्छे से जानने वाला एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही जवाब दे पाएगा. तो यही कोशिश आपकी भी होनी चाहिए. यही सोच तो बदलनी, राइट? तो इस सोच को हमने पकड़ना एंड न्यूज़पेपर्स में से इस तरीके के इश्यूज को हमने निकालकर एक जगह पर रख लेना. एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एंड रिकमेंड टू एनहांस एंड इंप्रूव योर स्पीड, इंक्रीज योर एफिशिएंसी. तो उसके लिए आप हमेशा एक काम कीजिए, रफ शीट्स निकाल लीजिए, A4 शीट्स. उन A4 शीट्स के ऊपर इन इश्यूज को एनलिस्ट करना शुरू कर दीजिए. इट वॉज माई वे, जहां पे मैं प्रिलिम्स के अलग पेजेस रखता था, मेंस के अलग पेजेस रखता था. एंड बाय द टाइम आई हैड कंप्लीटेड द एंटायर सेट ऑफ सिलेबस, जहां पे मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ अ पीरियड ऑफ 1 month. उस एक महीने के पीरियड के अंदर मैं ये सारे के सारे इश्यूज के ऊपर स्क्रूटनी करता था, अपने करंट अफेयर्स के नोट्स जो है प्रिपेयर करता था. सिमिलर काइंड ऑफ करंट अफेयर्स के नोट्स जो आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे चैनल के थ्रू, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू मिल रहे हैं. आप सबसे अनुरोध है उन नोट्स को गो थ्रू कीजिएगा, उनको देखिएगा, बिकॉज उसमें से इवन दो अगर वो प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं, वो इस साल भी इंपॉर्टेंट है. मान के चलिए यूपीएससी पिछले 2 साल से कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि कई बार आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे 4-5 घंटे लगाकर भी पढ़ते हैं, तब भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके मिस हो जाता है. तो वो मिस ना हो, इस वजह से पिछले 2 साल का अगर आप मटेरियल कवर कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ हो जाती है, राइट? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट यू मस्ट इन फैक्ट डू. आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किसके ऊपर फोकस रखना चाहिए. सबसे पहली चीज, फोकस ऑन इश्यूज एंड नॉट ऑन न्यूज. न्यूज है सुशांत सिंह राजपूत जी, उनका देहांत हो गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया. अब इसमें इशू क्या है? नेपोटिज्म इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो किस तरीके से न्यू कमर्स को आप इन एक्सेप्ट करते हैं. प्रोसेस ऑफ, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर हमारी एनसीईआरटी, पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी की सीरीज को फॉलो किया है, तो वहां पे मैंने 3rd लेक्चर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्टिंक्शन के ऊपर बहुत लंबा लेक्चर दिया है. एंड वो अगर आपको बेसिस पता चल जाता है तो ये इस बात समझनी आसान हो जाएगी कि इसी पर्टिकुलर न्यूज के अंदर आप डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेसेस को आप you can identify those discriminatory processes. Distinction and discrimination कैसे कैसे नेपोटिज्म से ब्रीड करती हैं, वो ब्रूड कैसे करती हैं,
all of this becomes the issue. News, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड, राइट? सेकंड एस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स, बहुत सारे इश्यूज, एनजीटी का इशू, आरए फॉरेस्ट रिजर्व का जो एरिया था उसमें जो कह लीजिए मेट्रो बननी थी, दैट वाज एन इशू। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जिससे सेक्शन 377 वाज डीक्रिमिनलाइज्ड, 309 ए जो है वो डीक्रिमिनलाइज किया गया, 309 ए, 309 ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर अगर आप कह लीजिए सुइसाइड करने की फिराक पर होते हैं, आप जो अटेम्प्ट टू सुइसाइड होता है, तो जो बेचारा सुइसाइड करने जा रहा होता है तो ही हैज टू फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, बिकॉज अगर वो बच गया, मर गया तो वो वैसे ही चला गया दुनिया से, लेकिन अगर बच गया तो स्टेट उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करता था। सो वेरी रिसेंटली इट वाज डीक्रिमिनलाइज्ड। Similarly, there was an amendment in the Hindu Succession Act. Now, I know all of this because I have a legal background, but still, we can use these issues. Similarly, we had a new amendment. सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर खास तौर पे 2015 के अंदर एक नया एक्ट, नया कानून लागू किया गया जो कि था कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। उसके अंदर अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया है। देन वी हैड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। नाउ दिस सीम्स टू बी अ लीगल टॉपिक, लेकिन इसके ऊपर मीन्स में सवाल आया। जीएस2 के अंदर क्वेश्चन था मेन फीचर, मेजर फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 2015, उसको आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ कंपेयर करना है। सो इस तरीके से न्यूज़पेपर में से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। इट इज ऑलवेज प्रूडेंट एंड बेनिफिशियल फॉर एन एस्पिरेंट अगर वो इन्वेस्ट कर ले ऑल दीज वेज कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, इसी बेसिस पे उस लिस्ट को आप अपडेट करते हैं। That is very important. Apart from that, आप editorials देखिए। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नो डाउट न्याय चैनल के ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो मिलने वाली है। मैंने बहुत समय से बोला हुआ है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट वीडियो, आई वांट टू डिलीवर द बेस्ट टू यू गाइस। परफेक्शन लेवल तक आप सब लोगों को लेके जाना है मुझे, तो उस परफेक्शन लेवल तक लेके जाने के लिए जितनी मेहनत मेरे से बन पड़ेगी, मैं पूरी मेहनत करके आप सबको बेस्ट पॉसिबल चीज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। नाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो हमारी वीडियो आने वाली है, दैट विल नॉट ओनली बी ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ इंडिया के अंदर एजुकेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो सारी चीजें आपको उस वीडियो में मिले। इट वुड बी अ 2 पार्ट और 3 पार्ट वीडियो सीरीज, जिसके अंदर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ एक्चुअल सेंस में यूपीएससी में किस तरीके से यूज हो सकती है, वो चीज आपके सामने हम प्रोवाइड करेंगे आप सबको। सो प्लीज वेट फॉर दैट वीडियो एज वेल, एंड जब वो वीडियो आए तो उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप अभी इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आए, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज वी आर डिलीवरिंग द लेवल जो कि यूपीएससी के अंदर बहुत जरूरी है। आप देखिए हमारी पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी सीरीज, आप देखिए हमारी मैपोलॉजी सीरीज, आप देखिए हमारी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की सीरीज, ऑल ऑफ दिस at par with what UPSC asks and certain levels above that. So make sure you do that. सब्सक्राइब बटन को हिट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नई वीडियोस आती रहती हैं और आपको पता चलना बहुत जरूरी है। ये जो आपकी और हमारे बीच की ये दूरी है, इस दूरी को दूर कर देता है वो बेल आइकन, घंटी बजा देता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा देर आर मेजर डेवलपमेंट्स, पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं। अभी रिसेंटली डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो प्रोसीजर है उसको वापस से रिवैम्प किया गया है, उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। सिमिलरली देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द न्यूज़पेपर जो आपके बहुत 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 ज्यादा काम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2 दिन पहले की भी न्यूज नहीं है जहां पे आरबीआई ने, आई थिंक इफ इट वाज ऑन 6 अगस्त, जहां पे आरबीआई ने सुबह 12 बजे जो है मॉनेटरी पॉलिसी को वापस से रिवैम्प किया। रेपो रेट्स जो थे वो अनचेंज रखे गए थे। अभी रिसेंटली अगर देखें तो पिछले कुछ समय में बिकॉज ऑफ कोविड-19 हमारा जो एसएलआर कोटा है उसे 18% तक ले आए हैं। We have offered through RBI has offered moratorium, loan moratoriums in certain cases. उसके अंदर साथ के साथ एक नई इनकम टैक्स रिजीम भी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लागू की है। Now all of this
forms a part of a bigger picture. Now, that bigger picture is really important to understand. That bigger picture helps us write essays. That bigger picture helps us understand the economy of India. That bigger picture helps us realize better marks in GS2, GS3. Policy initiatives को समझना through these editorials becomes very much necessary. Now, most of the students they face this question कि क्या हमें इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए, क्या हमें हिंदू पढ़ना चाहिए. Now, both of these newspapers are written really well. लेकिन अभी recent trends जो चल रहे हैं, now this is my humble personal opinion as well as something जो कि बहुत सारे aspirants के साथ मेरी discussions और मेरा जो उनके साथ जो ज्ञान गोष्ठी चलती है उसमें से निकल कर आ रहा है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. Hindu has become way more critical as it was a few years back. It is always advisable to an aspirant to have an open mind and open approach to all the topics. Pros and cons definitely हर topic के चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप cons लेते हैं तो it becomes very difficult for an aspirant to have an open mind. And सुबह सुबह अगर आप उस negativity के साथ किसी भी positive topic को उठाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको उसके प्रति खुली सोच रखना. So I would advise you guys to go for New Indian Express, and I will be delivering lectures on Hindu editorials जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वीकली बेसिस पे वो सारे एडिटोरियल्स की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी डिलीवरिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज एज वेल. इंपॉर्टेंट इश्यूज आपको वीडियोस के जरिए मिलता रहेगा. आपके और हमारे बीच में ये जो दूरी है ये बहुत कम करने वाला हूँ बहुत जल्द. अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या चीजें चाहिए. देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंट. कहीं नहीं देखना, I'm looking at my laptop. Now, issues related to environment, reports, survey, for example, Living Planet report. अभी 1-1.5 साल पहले के आसपास लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आई. फिर उसके बाद देयर वाज एन एग्रीकल्चरल सर्वे जो 2 साल के बाद हुआ था. एग्रीकल्चर सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. लैंड होल्डिंग्स का साइज बढ़ा है, कम हुआ है. दीज आर सर्टन थिंग्स जो कि फार्मिंग रिलेटेड या कह लीजिए आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड एसेज में काम आ सकता है. GS2 में तो काम आ ही सकता है पॉलिसी इनिशिएटिव्स में. GS3 में एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज अ टॉपिक, वहां पूछा जा सकता है. तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स के ऊपर फोकस नहीं रखना. राज्यसभा टीवी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, important organizations की official website. For example, if you go through my notes which will be available to you within a week or two in PDF form on our Telegram channel, जो कि जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. आप सबसे अनुरोध है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा. इस चैनल को न्याय अकेडमी फॉर यूपीएससी लॉ एंड कॉमर्स, इसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा. वी आर कमिंग विद अ होल प्लेथरा ऑफ इनिशिएटिव्स जो आप सब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं. सो मेक श्योर यू डू दैट. नाउ राज्यसभा टीवी, PIB, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स, international organizations की official websites, then official websites of various other initiatives as well. कभी भी कोई भी नया टर्म, कभी भी कोई भी नई टर्मिनोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया. अब 3D प्रिंटिंग के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा यू शुड नो एंड यू शुड हैव दिस हैबिट कि कभी भी कोई भी नई कभी भी कोई भी नई टर्म आपके सामने आती है, न्यूज़पेपर्स में से निकल कर आती है, ऑलवेज रिमेंबर कि आप उसे गूगल करें. ऑलवेज रिमेंबर टू चेक द ऑफिशियल चैनल ऑफ न्याय अकेडमी. ऑलवेज रिमेंबर टू गो थ्रू इट एज इफ यू आर गोइंग थ्रू एन एनसाइक्लोपीडिया. उसके बारे में हर क्यों वाई कायको का जवाब आपके पास होना चाहिए. सो इस तरीके से आपको सारे के सारे इनिशिएटिव्स को जो है फॉलो करना है. आप सबसे इस वीडियो के अंत में एक ही अनुरोध करूंगा दैट यू शुड कीप प्रोग्रेसिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड टू न्याय अकेडमी फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स. इस वीडियो में अभी मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा और ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ
हमारे एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं एंड न्याय अकेडमी के चैनल को फॉलो करते हैं, सो योर न्यूज़पेपर विल बी डन विद इन 20 मिनट्स। रीजन बीइंग कि आपने लिस्ट बना ली, आपने टॉपिक्स को आउटसोर्स कर दिया इन दैट लिस्ट। आपको न्यूज़पेपर की गहराइयों में उतरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ जाने से पहले आपको एक और टिप, क्योंकि मैंने बोला था मैं कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स, टूल्स ऑफ ट्रेड जो अपने हैं वो शेयर करना चाहूंगा। हाउ डू आई रीड इंडियन एक्सप्रेस और हाउ डू आई रीड हिंदू न्यूज़पेपर, ये एक छोटा सा आपके साथ एक, कह लीजिए छोटा सा एक उदाहरण एक शेयर करना चाहूंगा। Whenever I start reading the editorial, I start reading the editorial इस तरीके से। उसके बाद after I've trained my eyes for each and every word, I go through the editorial like this and find out कि कहीं पे कोई point form में number one, firstly, secondly, thirdly तो नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसी firstly, secondly, thirdly के points बनाता हूँ, because that is something I can use in my essays। बहुत अच्छा हो जाता है, वो ऑलरेडी उसने मुझे बना के दे दी ऐसा, राइट। Apart from that, I'll go through some initiatives, I'll go through some names, I'll go through some, you know, I'll try to find certain international organization, उसका नाम या कोई ऐसा event from history जो mention हुआ है editorial के अंदर। For example, there was this question in 2018 जहां पे ये सवाल पूछा गया कि sustainable development as a term कहां से निकल कर आया। तो इस तरीके की चीजें जब आती हैं तो वो एडिटोरियल्स में से निकल कर आती हैं। बडून कॉन्फ्रेंस, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें ये एडिटोरियल्स में से निकलती है, हमें पता नहीं चलता। सो आई ऑलवेज डू दिस कि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग में हमेशा एडिटोरियल पहले पहला पैराग्राफ ऐसे पढ़ता हूँ, मुझे पता लग जाता है कि ये इस तरीके से आगे इसके बारे में बात करने वाला। देन आई गो थ्रू दी एंटायर एडिटोरियल लाइक दिस। कोई भी पॉइंट्स आते हैं आई नोट इट डाउन, फिर ऐसे जाता हूँ, हर कॉलम को ऐसे करता हूँ, लेकिन हमेशा कंक्लूजन को पूरा पढ़ता हूं। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, देखो जिसने एडिटोरियल लिखा है उसने बहुत मेहनत की है, उसकी मेहनत को आपने सराहना जरूर देनी है, उसको सराखों पर बैठाइए एंड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन उसे जरूर पढ़िए। सो इफ यू डू दिस, आपका न्यूज़पेपर विद इन 20 मिनट्स खत्म। सो इस तरीके से फॉलो कीजिए, मेरे इस ओपिनियन को यूज कीजिए, मेरे इस एक्सपीरियंस भरे ओपिनियन को यूज कीजिए एंड अपनी जिंदगी को आसान कीजिए, क्योंकि इस तरीके से यू कैन सेव अबाउट 4 odd hours फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। आप 4 घंटों को आपको करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर या कह लीजिए रिजुविनेटिंग एक्टिविटीज में लगा सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। एंड उसके अलावा यू कैन पिक अप पॉलिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट अगर कोई पूछे तो इट इज जनरली पॉलिटी। बहुत रेयर होता है हिस्ट्री वाले होते हैं, ज्योग्राफी वाले होते हैं। सो आज इस वीडियो में आप सबसे विदा लेते हुए यही बात कहना चाहता हूँ कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश का जो नारा स्टीव जॉब्स ने दिया था उसको अपनी जिंदगी में उतारिए। ज्ञान ही आपको आपका अधिकार दिलाएगा, ये मानकर चलिए और इस तरीके से सोचिए कि जिंदगी में मुझे अपनी नॉलेज अपनी विजडम को बढ़ाना है। यूपीएससी बहुत छोटी चीज लगी। तो आपसे विदा लेते हुए मैं सनत भारद्वाज आप सबसे अनुरोध करता हूँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।